तो भाई लोग कैसे हो और आपका स्वागत है वॉच रिपोर्ट्स के एक और एपिसोड में। और आज हम डेडपूल 3 अपकमिंग मेजर डिलेज, YRF स्पाई यूनिवर्स के न्यू लीड एक्टर, सुपरमैन लेगेसी और ऐसे ही कई सारे अपडेट्स पे बात करेंगे। सो डिलेज की डिलेरी को डिस्प्ले करके पोर्ट्रे करते हैं। तो पहले डेडपूल 3 के पेस्ट्री से खुश हो जाओ, फिर इसके बाद ही डिलेज का पेड़ा खिलाऊंगा। तो भाई रिसेंटली हमारे डेडपूल 3 के सेट फोटोज और अपडेट्स का बाढ़ ही आ गया है और डेडपूल 3 को लेके एक्साइटमेंट लिटरली ऑल टाइम हाई पे है। हमें फाइनली अपना एक कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने मिल गया एंड ये क्या दिख रहा है। ऑल्सो इन स्लीव्स की चिंता मत करो, इन्हें रखने का होल पॉइंट ही यही है कि वुल्वरीन उन्हें एट सम पॉइंट सल्लू भाई की तरह फाड़ेगा। बट इसके बाद जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, इन फोटोज से ये भी कंफर्म हो गया है कि डेडपूल और वुल्वरीन की एक ब्रूटल फाइट देखने मिलेगी। दोनों के पास हीलिंग एबिलिटी है, सो सोचो एक R-rated फाइट किस हद तक जाने वाली है। इनफैक्ट ये लोग जहाँ पे लड़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक जायंट सा 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो और बहुत से रैंडम ऑब्जेक्ट्स भी देखने मिले। सो हो सकता है कि ये ही हू रिमेन्स के वॉइड में ही लड़ रहे हैं TVA वालों का इनको प्रून करने के बाद, ऑब्वियसली बिकॉज भाई पूरे ब्रह्मांड में वही एक जगह है जहाँ पे ऐसी ही ऊट पटांग चीजें मिलती हैं। बट यहीं पे रुको, इसके साथ मल्टीपल रूमर्स में मिला है। लाइक पहले तो डेडपूल 3 में हमें फॉक्स यूनिवर्स के साथ साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का अर्थ 838 भी देखने मिल सकता है, जिसमें भाई एक कंप्लीट न्यू इल्यूमिनाटी टीम का दर्शन होगा। इनफैक्ट ये जो वुल्वरीन देख रहे हो ना, तो भाई हो सकता है कि वो भी प्रोबेबली अर्थ 838 का ही हो। Who knows? देन इसके बाद बढ़ते हैं सबसे मेजर और बड़ी न्यूज पे। अगर आपको पता हो तो हॉलीवुड में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नाम का एक यूनियन है जो कि वहां के सारे एक्टर्स को हैंडल करता है। तो ये एक्टर्स का यूनियन भाई फ्राइडे से स्ट्राइक पे आ चुका है। लाइक हॉलीवुड के सारे राइटर्स तो भाई ऑलरेडी स्ट्राइक पे जा ही चुके थे, तो अब भाई वहां के सारे एक्टर्स भी स्ट्राइक पे आ गए हैं। और अगर तुम इसके सीरियसनेस को अभी तक नहीं समझ रहे तो भाई देखो, इसके चलते एक्टर्स कोई भी फिल्म या शो को शूट नहीं कर सकते, इंटरव्यूज हो या फिल्म प्रीमियर्स किसी में भी पार्ट नहीं ले सकते। ओपनहाइमर वाले तो बीच में ही छोड़ के चले गए। देन इसके बाद अपने मूवी या शो के बारे में कुछ प्रमोट भी नहीं कर सकते। मतलब इस साल के कॉमिक कॉन को तो भाई भूल ही जाओ, बिकॉज भाई शॉर्ट में बोलो तो एक्टर्स बेसिकली कैमरा के आगे ही नहीं आएंगे। मतलब यही मान लो कि पूरा हॉलीवुड ही करंटली बंद हो चुका है और ये तब तक चलेगा जब तक राइटर्स और एक्टर्स की पेमेंट और हेल्थ केयर से रिलेटेड मांगे पूरी नहीं होती। सो ऑब्वियसली जितनी भी मूवीज और शोज पे काम चल रहा था ना, वो सब कुछ बंद हो चुका है, इंक्लूडिंग डेडपूल 3 भी। भाई भयंकर डिलेज आने वाले हैं। देन इसके बाद हमारे जेम्स गन ने सोचा कि कॉमिक कॉन का हॉलेज नहीं तो एलोन मस्क का ट्विटर ही सही, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने सुपरमैन लेगेसी के कुछ और मेजर कास्टिंग्स रिवील कर दिए हैं। लाइक पहले तो इसाबेल मर्स्ट हॉकगर्ल में हमारे नेथन फिलियन, गाय गार्डनर और फाइनली इडी गाथेगी मिस्टर टेरिफिक के रोल में कास्ट हो चुके हैं सुपरमैन लेगेसी में। सो चलो भाई ये तो पूरी तरह से कंफर्म ही हो चुका है कि सुपरमैन लेगेसी एक ऐसे दुनिया में टेक प्लेस करेगी जिसमें ऑलरेडी बहुत से सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम बॉलीवुड की इतनी बातें तो करते नहीं, बट अब से कुछ मेजर आएगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। सो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को आलिया भट्ट ने ज्वाइन कर लिया है। उनकी खुद की लीड फिल्म आने वाली है जिसकी फिल्मिंग 2024 के फर्स्ट हाफ से स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद भाई फाइनली इट्स टाइम फॉर सम छोटे मोटे बट क्विक अपडेट्स का। तो पहले तो भाई हमारे ब्लैक बोल्ट को प्ले करने वाले एंसन माउंट ने ये रिवील कर दिया है कि रिसेंटली उनकी मार्वल के साथ कुछ इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस हुए थे वापस आने के बारे में। बट यहाँ पे भाई खुश मत हो जाना, क्योंकि एट द सेम टाइम भाई उन्होंने ये भी बोल दिया कि बस कन्वर्सेशंस हुई हैं, ऐसे कुछ कंफर्म बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो भाई मैं आपको थोड़ी बताता। बट यहाँ से एक पॉजिटिव थिंग जो जानने मिला कि वो तो भाई वापस आने के लिए जूते बांध के रेडी हैं। सो अगर मार्वल बुलाती है वो डेफिनेटली आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ये बोल दिया है कि आज तक उन्होंने जितनी भी मूवीज में काम किया है ना, ओपनहाइमर सबसे बेस्ट थी। नहीं सही में, इन्फिनिटी वॉर नहीं। देन इसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि लोकी सीजन 2 में मोबियस के पास्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। चलो इतने दिनों से मैं जो सोच रहा था कि मोबियस TVA को ज्वाइन करने से पहले कोस्ट गार्ड था, ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि डेडपूल 3 में हमें मल्टीपल डेडपूल वेरिएंट्स देखने मिलेंगे। तो रिसेंटली भाई ये जानने मिला है कि डेडपूल 3 में हमें डॉगपूल देखने मिलेगा, और वो भी एक अपने ही सूट में। फिर इसके बाद भाई ब्लैक पैंथर का एक एक्शन एडवेंचर गेम आ रहा है जो कि EA के क्लिफहैंगर स्टूडियो डेवलप करेगी। बस वकांडा में घुसने के लिए पैसे ना मांगना।
देन इसके बाद डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर, जिनका रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक एक्सटेंड हो गया है, उन्होंने भाई ये बोला है कि डिज्नी अब से मार्वल और स्टार वॉर्स के कंटेंट को थोड़ा कम करने वाली है। इवन रिसेंटली जो मार्वल के हाइप पे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट पड़ा है ना, तो उसका एक रीजन उन्होंने डिज्नी प्लस को ही बोला है। बट सर यहाँ पे याद करेंगे तो आपका ही आइडिया था डिज्नी प्लस को घुसाने का। बट इसके बाद हमारे जेम्स गन ने ये कहा है कि क्रिस प्रैट और उनके बीच बहुत टाइम से बात हो रही है एक लेजेंडरी स्टार लॉर्ड फिल्म बनाने की। बना दो भाई, डेफिनेटली बना दो, हम क्या मना कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे लेजेंड जेम्स कैमरॉन ने ये कंफर्म कर दिया है कि अलीटा बैटल एंजल का एक और मूवी करंटली प्रोडक्शन में है। देन इसके बाद भाई बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पहले तो टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 $63.1 मिलियन, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी $208 मिलियन और इंसिडियस द रेड डोर $76 मिलियन कमा चुके हैं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन और डिटेल्स जानना चाहते हो तो बगल वाली वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।